आप इस फोटो को देखिए। 2011 का वर्ल्ड कप जीतकर 22 साल के विराट कोहली बिल्कुल अपनी मस्ती में थे। हर मैच के साथ एक नया एक्सपीरियंस, उनके लिए सब कुछ नया था। हर तरह का खाना और थोड़ा बहुत इनडिसिप्लिन भी था। लेकिन एक चीज जो नोटिस करने वाली थी वो ये थी कि उस वक्त विराट कोहली दूसरी टीम के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं थे। अपोजिशन टीम के लिए वो जस्ट एक आम बैट्समैन थे। ही वाज जस्ट अनदर प्लेयर इन द टीम। लेकिन थोड़ा सा आगे चलकर आप इस फोटो को देखिए। 2014 में इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया टूर पर जाती है, जहां विराट कोहली टेस्ट टीम के पहली बार कैप्टन बनते हैं। अपोजिशन टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए विराट कोहली अब नॉर्मल बैट्समैन नहीं थे, बल्कि वो पूरी एक टीम के बराबर थे। इनफैक्ट एक टीम से भी ज्यादा खतरनाक। इस 4 टेस्ट मैच की सीरीज में विराट कोहली ने 4 सेंचुरीज लगाई और इसी के साथ उन्होंने बता दिया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में रूल करने आए हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांजिशन आई कैसे कि 2 साल के अंदर विराट कोहली इंडियन टीम के सबसे मजबूत पिलर बन गए। कुछ टाइम पहले जो एक फनी बैट्समैन हुआ करता था, वो अभी बिल्कुल सीरियस, फोकस और एक सुपर ह्यूमन एथलीट जैसा बन गया। लेकिन आखिर कैसे? ये वीडियो विराट कोहली की इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है कि जहां विराट कोहली की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया। वो लड़का जो दिल्ली के छोले भटूरे खाना पसंद करता था, उसने अपनी जिंदगी से हर डिस्ट्रैक्शन को हटा दिया था और उसका सिर्फ एक ही मकसद था, टू बी द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम टू द FB फैक्ट्स चैनल। 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के बाद कैप्टन MS धोनी इस बारे में क्लियर थे कि जब तक अगला वर्ल्ड कप आए तब तक इंडियन टीम के यंग टैलेंट का राइज करना बहुत जरूरी है और इसीलिए अब इंडियन टीम में सीनियर प्लेयर की जगह जूनियर प्लेयर्स को ज्यादा मौके दिए जाने लगे। इसी सोच के साथ विराट कोहली को आने वाली वेस्ट इंडीज सीरीज में उनका टेस्ट डेब्यूट दिया गया। और यहाँ आपको बताऊं कि विराट कोहली 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा तो थे ही, इसके अलावा वो खुद को प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट के तौर पर एस्टेब्लिश कर चुके थे और उनके नाम पर 4 ओडीआई सेंचुरीज आ चुकी थी और इसीलिए सब लोग उनके टेस्ट डेब्यू के लिए एक्साइटेड थे। 20 जून 2011 को विराट कोहली का वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू होता है, जिसमें सिर्फ उन्होंने 4 और 15 रन बनाए। इस सीरीज के बाकी 2 टेस्ट मैचेस में भी विराट कोहली अपना मार्क्स नहीं छोड़ पाए। लेकिन कुछ महीनों बाद जब दोबारा वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट मैच हुआ तो विराट कोहली के बैट से उनकी पहली टेस्ट हाफ सेंचुरी भी आई। एक नहीं बल्कि दोनों इनिंग्स में विराट कोहली ने हाफ सेंचुरीज लगाई थी। लेकिन अब विराट कोहली के सामने था उनका अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज। ये विराट कोहली का पहला ऑस्ट्रेलियन टूर था और उनको कोई आइडिया नहीं था कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या क्या होने वाला है और वो किस किस तरह की हेडलाइन का हिस्सा बनेंगे। टूर के स्टार्टिंग मैचेस में ही विराट कोहली को पता चल गया था कि ऑस्ट्रेलियन जो मैच देखने ग्राउंड में आते हैं तो वो कोई आम स्पेक्टेटर्स की तरह नहीं आते, बल्कि वो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड से विराट कोहली को पड़ रही थी गालियां, एक के बाद एक से बढ़कर एक, और एक से गंदी एक गालियां विराट कोहली की तरफ आई तो वो समझ ही नहीं पाए कि वो किस तरह रिएक्ट करें और इसीलिए उन्होंने पहले टेस्ट मैच में इस पूरी नॉइज को इग्नोर करने का फैसला किया। लेकिन जब पहले मैच में वो जस्ट 11 और 0 रन बनाकर आउट हो गए तो ऑडियंस की गालियां उनके अंदर तक लग रही थीं। साथ ही ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी अब कोहली को चिढ़ाने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया की वही नॉट सो फ्रेंडली स्लेजेंड जिसको टीम के दूसरे प्लेयर्स तो एक्सपीरियंस कर चुके थे, लेकिन यंगस्टर विराट कोहली के लिए ये बिल्कुल नया था। कोहली की फ्रस्ट्रेशन और उनका गुस्सा चेहरे पर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। पहला टेस्ट मैच खत्म होता है और ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाती है और अब आता है दूसरा टेस्ट मैच जो खेला जाना था सिडनी ग्राउंड में। इस टेस्ट मैच में कोहली सिर्फ 23 रन बनाकर आउट हो गए और पूरी इंडियन टीम का 161 रन पर आउट हो जाना। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड में गालियां और ज्यादा बढ़ गईं और जब दूसरे दिन विराट कोहली फील्डिंग करने आए और जब पूरा दिन उनकी गालियां चलती रहीं तो विराट कोहली ने ऑडियंस को मिडिल फिंगर दिखा दी। तो बस फिर क्या था, अगले दिन हर न्यूज़पेपर पर विराट कोहली की पिक्चर थी जिसमें वो ऑडियंस को मिडिल फिंगर दिखा रहे थे। उसके बाद तीसरा मैच हुआ और ना ही कोहली और ना ही इंडियन टीम कुछ कर पाई। इंडियन टीम की परफॉर्मेंस इन मैचेस में इतनी डिसअपॉइंटिंग थी, जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क ट्रिपल सेंचुरी लगा चुके थे और उनके अलावा 3 प्लेयर्स सेंचुरी बना चुके थे। वहीं इंडियन टीम का कोई भी बैट्समैन अब तक सेंचुरी नहीं बना पाया था और कुछ लोग कहने लगे कि विराट कोहली अभी इंटरनेशनल स्टेज पर टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन चौथे टेस्ट मैच में चीजें थोड़ी बदलने वाली थी। सीरीज तो इंडिया हार ही रही थी और अब उस स्टेज पर सीरीज को बचाया भी नहीं जा सकता था। इस आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है और इंडिया को 604 रन का टारगेट देते हैं और इस बार जब कोहली बैटिंग करने आए तो वो टिक कर खेल रहे थे क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के क्राउड और टीम पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे और धीरे धीरे अपनी इनिंग को बिल्ड कर रहे थे। उस वक्त ऑलमोस्ट हर कोई कोहली के अगेंस्ट था, हर कोई कोहली को फेल होता हुआ देखना चाहता था। कोहली अपनी गेम पर ज्यादा फोकस थे। एक तरफ इंडियन टीम की विकेट पे विकेट गिरी जा रही थी और एक तरफ कोहली चट्टान बनकर खड़े रहे और जब एक लंबे इंतजार के बाद कोहली ने अपने 100 रन पूरे किए तो उनका सेलिब्रेशन देखने लायक था। अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी ऑस्ट्रेलिया में और वो भी एक टफ सिचुएशन में। ऐसे लग रहा था कि विराट कोहली ने अनाउंस कर दिया है कि वो इंडियन टीम के सबसे मजबूत
मजबूत पिलर बनेंगे। इस सीरीज के साथ ही कोहली का क्रिकेट को लेकर पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल गया था। सीरीज में कई बार ऐसा भी हुआ कि इंडियन टीम की तरफ से सिर्फ एक कोहली ही थे जो चट्टान बनकर खड़े रहे और बाकी पूरी इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के आगे बिखर गई थी। तो उस टाइम कोहली को ये बात समझ आ गई थी कि अब इंडियन टीम की हालत ऑस्ट्रेलियन के कंपैरेटिवली काफी कमजोर है। और विराट कोहली ने ये बात नोट की थी कि जब वो ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ मैच खेलने के लिए जाते थे तो उनके दिल में ना ही इनकी रिस्पेक्ट थी और ना ही खौफ। और विराट कोहली ये चाहते थे कि अगली टीम में डर और रिस्पेक्ट हो कि अगर हमने इस प्लेयर को आउट नहीं किया तो मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा। इस तरह की रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए कोहली ने अपना पूरा गेम ही बदल दिया और इसके रिजल्ट इस सीरीज के बाद साफ नजर आ रहे थे। ऑस्ट्रेलियन टूर 2012 के फरवरी में खत्म हुआ। इसके बाद कॉमनवेल्थ बैंक ट्राई सीरीज चल गई और इस सीरीज में कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 133 रन बनाए। श्रीलंका की बॉलर्स की धज्जियां उड़ा दी। फिर इसी के अगले हफ्ते मार्च 2012 में एशिया कप खेला गया जिसमें कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 108 रन बनाए और पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना करियर बेस्ट कर लिया पूरे 183 रन बनाकर। ये कुछ महीने थे जिनमें विराट कोहली का डोमिनेंस पूरी तरह से छाया हुआ था और कुछ महीने पहले जो उन पर डाउट्स थे अब वो सब मिट गए थे। इसी तरह कोहली अपनी गेम पर पूरा फोकस रहा। उन्होंने जंक फूड खाना बिल्कुल बंद कर दिया। खुद एक बिग टाइम फूडी होने के बावजूद उन्होंने अपनी डाइट को अच्छे से रेगुलेट करना शुरू किया। अपने हर एक्शन में डिसिप्लिन को लाया, अपनी हर एक मूव को मॉनिटर करना शुरू कर दिया और अब हर मैच के साथ विराट कोहली अब एक एग्रेसिव और फोकस्ड कोहली नजर आ रहे थे। ऐसे विराट कोहली जो टीम में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते थे और मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में टीम को जीत की तरफ लेकर जाते थे। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि जहां टीम में सहवाग, सचिन और गौतम गंभीर तो थे ही लेकिन फिर भी फैंस विराट कोहली की परफॉर्मेंस को देखने के लिए तैयार रहते थे। हर कोई देखना चाहता था कि विराट कोहली की अगली मूव क्या होगी। और अगले 2 सालों में विराट कोहली पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर चुके थे। उन्होंने 2014 के एंड तक 5 टेस्ट सेंचुरीज लगाई और ओडीआई में उन्होंने 10 सेंचुरीज लगा ली थी। कोहली मेहनत करते गए और बेशुमार रिकॉर्ड्स बनाते गए लेकिन मुझे ये लगता है कि विराट कोहली के करियर के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स 2011 से 2014 वाले ही थे क्योंकि वहीं हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है जिसने विराट कोहली को दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन बनाया था। और आज दुनिया में विराट कोहली को बच्चा बच्चा जानता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।